नमदाय कृष्ण पुत्री श्रीमद् भक्ति अज्ञानातिमरन्दस्य अज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। सर्वप्रथम आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। तो हम थोड़ा थोड़ा इस पुस्तक से पढ़ते हैं, क्या करें क्या ना करें। आचार संहिता अध्याय प्रारंभ हो रहा है शयन का। सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है तथा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। यह बात विष्णु पुराण में और वामन पुराण में और विष्णु स्मृति लघु व्यास संहिता में इसका वर्णन है। पूर्व की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु होती है, अर्थात आयु क्षीण होती है। ये बात बना रही है भगवंत भास्कर आचार्यमयुक ग्रंथ में। अधोमुख होकर नग्न होकर दूसरे के शैया पर टूटी हुई खाट पर तथा जन शून्य घर में नहीं सोना चाहिए। ये बात लघु व्यास संहिता में इसका वर्णन है। तो एक व्यक्ति ने ये बड़ा मेहनत करके जगह जगह से श्लोक निकाले हैं और लिखा है। देखिए कि नियम जो हैं वह मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नियम नहीं है। तो जो मनुष्य दिन में आकर नियमों का पालन नहीं करता तो वो पशु की श्रेणी में आ जाता है। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, हमें अवश्य नियमों का पालन करना चाहिए।
और जैसा कि आप सबको पता है कि आज से कार्तिक महात्म, कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, और इस महीने का क्या महात्म है वो आज पहले दिन का महात्म हम पढ़ रहे हैं। कार्तिक महात्म, आज पहला दिन। श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्प वृक्ष की कथा। नेमी शरण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। याद रखो, ये शरीर वैकुंठ प्राप्ति के लिए है। मनुष्य शरीर में हम खाने पीने सोने के लिए नहीं आए। खाने पीने सोने का काम हमने हर योनि में किया, लेकिन मनुष्य शरीर में वैकुंठ प्राप्ति के लिए हम आए हैं। तो हर व्यक्ति को ये करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। कहा है, आप मेरे पीछे बोलिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार। ये मनुष्य बड़ा दुर्लभ है और बार बार नहीं होता। कैसे? तरोबर सो पत्ता झड़े, बहुनी लागे डार। वृक्ष जब पत्ता एक बार नीचे गिर जाता है, फिर वो वृक्ष को नहीं लग सकता। तो ये बड़ा जो मनुष्य शरीर है, ये भगवत प्राप्ति के लिए हमको भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं कृतार्थ भाई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में सबसे अत्यधिक प्यारी महारानी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया, जिसकी बात को मृत्युलोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य तथा जीव जंतु नहीं जानते। आज यही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा लहरा करता है, लहरावा करता है। हे स्वामीन, अब इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं। जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो जाएं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा की बांह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोककर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे
तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुमसे ज़्यादा मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे कुछ महाअद्भुत बात कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक को गया था। वहां जाकर मैंने इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गौओं और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तमाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। देखो, जैसा यहाँ वर्णन आ रहा है, बहुत से लोग मेहंदी पसंद करते हैं। ये मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, भगवान बता रहे हैं, मेहंदी का इस्तेमाल करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और जैसे गाय की पूंछ से जो पृथ्वी पर पूंछ गिरी, उनके कान से तमाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी में गिर पड़े। इनसे नीलकंठ, मोर और चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल होता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूं, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूं और हर बात तुमसे कह सकता हूं, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूं? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना है सो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत तथा तप किए थे जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थान में घूमते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, एकांते, तुम पूर्व जन्म में तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता युग में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेदांगों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति
अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसलिए वह सूरज की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण में के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशीला कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया और वह दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था, एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय के तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे। तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है, मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में विभक्त होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूरज के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे ही पास दिव्य लोक में रहने लगे। तो आज पहले दिन की कथा यहीं तक है। तो आप देखिए कि कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के लोग जो हैं भगवान को भूलते जा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य लोग नहीं समझते। जीवन का उद्देश्य जो है इस नश्वर संसार में शाश्वत घर नहीं बनाना, बल्कि इस नश्वर संसार से निकलने का प्रयास करना। तो इस नश्वर संसार से हम कैसे निकल सकते हैं? कौन हमें निकाल सकता है? केवल कृष्ण भगवान, केवल विष्णु। विष्णु कृष्ण एक ही हैं। विष्णु जो हैं वो कृष्ण का ही रूप है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण जो हैं भागवत में बताया है, एते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कलावतार, अंश अवतार, मनमंत्रावतार, शक्त विषावतार, अनेकों प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ जो बाकी अवतारों के कारण है, ये हमें समझना है। बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी ने जो सारी दुनिया में जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, ये बातें समझाई। देखो शास्त्रों में सारी बातें हैं। जब तक समझाने वाला शुद्ध भक्त ना हो, शुद्ध भक्त मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं। हम सब लोग भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं।
मन में कामनाएं हैं, भोगों की कामनाएं हैं, स्त्री पुत्र की कामना है, बहुत सारी इच्छाओं से। देखो ये सब ये नश्वर वस्तुएं हैं। हमारी बस एक ही कामना होनी चाहिए कि मैं कृष्ण प्राप्ति कैसे करूं, मैं कृष्ण से प्रेम कैसे करूं। इस बात का ध्यान रखो। और मुक्ति की दाता कृष्ण है। और जो कृष्ण के दो प्रकार के विस्तार बताए हैं, स्वयं अंश, विनिम अंश। अपना भगवान विस्तार करते हैं वो स्वयं अंश, जैसे विष्णु, अपना नृसिंह, वराह, कुर्मा, ये भगवान के अपने विस्तार हैं। ये भगवान के समान ही हैं और ये भी सब मुक्ति के दाता हैं। राम भी भगवान से आए हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा ना कि धनुर्धारियों में मैं राम हूं। तो कृष्ण सबका कारण है, भागवत बता रहा है। और भगवान ने गीता में यही स्पष्ट किया। अर्जुन को क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आ। और किसी की शरण में जाने के लिए भगवान ने नहीं कहा। एकम, माम एकम। अगर तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये भगवान ने गीता में भी स्वयं कहा। और ये भी कहा भगवान ने गीता में, अहम आदिर ही देवा नाम, मैं देवताओं का आदि हूं। और ये भी कहा, ये अपि अन्य देवता भक्त्या यन्ते श्रद्धा यान्विता ते अपि माम एवा कौन्तेया यन्ते अविधि पूर्वकम। जो लोग दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो मेरी ही भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को बनाने वाला मैं हूं। कृष्ण सबके बनाने वाले हैं, सबके कारण कृष्ण है। तो भगवान कहते हैं जब मैं सबका बनाने वाला हूं, लोग मेरे को छोड़ करके जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, ये उनकी विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक है, ये बेसमझी है उनकी। तो ये कृष्ण की बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद जी जैसे संत प्रकट हुए, उन्होंने शास्त्र की सच्चाई हम सबको समझाई। हम सब ने समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बनाना है। मान लो हमारा पहले जीवन ऐसे ही बीत गया, हमने भक्ति नहीं की, जब जागे तब सवेरा, जब हमें पता लगे तब भगवान की शरण में आ जाएं। और याद रखो कि कृष्ण भगवान, उनकी दयालुता का श्लोक निकालो, अहम बकीयम। भगवान कितने दया में हैं, उनकी दया कितनी है। ये भागवत का एक श्लोक है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। भगवान जब बाल रूप में थे तो कंस की बड़ी दुर्गति होने लगी। कंस ने कई राक्षस भेजे भगवान को मारने के लिए, और कंस ने पूतना राक्षसी को भी भेजा। पूतना राक्षसी के बारे में वर्णन आता है। ये भागवत के तृतीय स्कंद दूसरा अध्याय 30वां श्लोक है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाय यद पय साध्वी लेभे गतिम धातृयुजितम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेयम। अर्थात अहो, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा। ये उद्धव जी विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं। शरण ग्रहण कैसे करूंगा जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। पूतना आई थी मारने के लिए भगवान को,
राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। बड़ी सुंदर स्त्री बन के आई, जैसे लगता है कि वो वैकुंठ से लक्ष्मी जी ही नीचे आ गई हैं। और भगवान के भक्त भोले भाले होते हैं। यशोदा मैया बड़ी भोली वाली है। रोहिणी माता जो बलराम जी की माता, वो भी भोली वाली है। आई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लाला को खिलाऊं। हाँ, लो। तो भगवान को छोटे बाल रूप में है, भगवान दे दिया पूतना के हाथ में, और एक बार सुंदर रूप बनाया पूतना ने। एक तरफ लेकर के पूतना अपने स्तन पर उसने जहर लगाया था, हलाल कूट, अपना स्तन पान कराने लगी भगवान को। अरे भगवान को कोई नहीं मार सकता, जहर क्या या बड़े बड़े राक्षस क्या। अगर कोई भगवान को कोई मार दे, फिर वो भगवान से बड़ा हो गया। भगवान को कोई नहीं मार सकता। तो एक तरफ लेकर अपना स्तन पान कराने लगी, परमपिता ने उसका जहर भरा स्तन भी पान किया, साथ में उसके प्राण भी पीने लगे। जब प्राण, भगवान चाहे वो 6 महीने पहले प्रकट हुए या 1 दिन पहले, वो भगवान है, हर अवस्था में वो भगवान है। तो प्राण जब पीने लगे भगवान पूतना के, तो पूतना घबराई, छोड़ो मुझे, छोड़ो। भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूं भगवान की तरफ से। भगवान कहते हैं मैं जिसे एक बार पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं। तो भगवान ने प्राण जब पी लिए, उसका असली रूप प्रकट हो गया। बहुत बड़ी राक्षसी थी वो, बड़ी शक्तिशाली थी। कंस को प्रसन्न करने के लिए वो आई थी। प्राण उसके निकल गए, मर गई। देखो भगवान कैसे ही उनकी दया का वर्णन हो रहा है। अभी जब भगवान को मारने आई, उसको नरक में भेजना चाहिए था या नहीं? बोलो बोलो। लेकिन भगवान ने क्या किया, मैंने इसका स्तन पिया है, वही दर्जा दे दिया माँ का ही, वही यही बनना है। जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, ये भगवान की दया। यदि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ये है भगवान। दुष्ट है, महापतित है पूतना, लेकिन भगवान ने स्तनपान किया, मां का ही दर्जा दे दिया, वैकुंठ में भेज दिया। इसलिए उद्धव जी विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर और कहाँ जाऊं मैं। हम जो लोग भटक रहे हैं संसार में, ये हमारा दुर्भाग्य है। याद रखो, ये जो शरीर हमको मिला है, एक खाने पीने सोने के लिए नहीं, इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए नहीं, ये शरीर मिला है वैकुंठ जाने के लिए। लोग भूल गए थे, लोग नश्वर संसार में कब तक रहेंगे, हम इस संसार में। आदमी भौतिक दृष्टि से बड़ी प्रगति कर लेता है, अरबोंपति बन जाता है। जैसे भारत में एक था ना अरबोंपति, धीरूभाई अंबानी, 28 दिन तक वो मौत के साथ जूझता रहा था, जिसके पुत्र अभी मुकेश और अनिल अंबानी हैं, अरबोंपति। जब अरबोंपति को ये जब मृत्यु आती है, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं मौत के एक चपेट के साथ सब समाप्त हो जाता है। हम लोग नश्वर संसार के पीछे पड़े हैं। याद रखो, प्रभुपाद जी जैसे संतों का ध्यान करके ये सोचो, संत हमें सद्बुद्धि दें, तब हमारी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। अभी हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं है? हम लोग विषय विकारों में पड़े हुए हैं। पुरुष स्त्री के चिंतन में है, स्त्री पुरुष के चिंतन में है। बस यही नरक है, यही 84 का चक्र है। क्या नर्मदा पशु पक्षियों में ये नहीं है? सब हर योनि में है, मनुष्य शरीर में भी ये है। लेकिन यहाँ हमने इससे मुख मोड़ करके इस शरीर के द्वारा जो भगवान ने हमने सद्बुद्धि प्रदान की है, उसका उपयोग करके हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमें धाम में जाना है। इस शरीर के द्वारा हमने और कोई कार्य नहीं करना।
तो भगवान दया में है, बड़े दयालु हैं। स्वस्थ मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर एक दो लाइनें मैं आपको इस भजन की सुना देता हूँ कि भगवान कितने दया में हैं। भगवान की दया का वर्णन है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, तेरा जश गाया वेदों ने, तेरा सारे बोलने का प्रयास, वेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें और ना कोई हमारा है। याद रखो, संसार में कोई हमारा नहीं है। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले तो छोड़ो, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है। ये मैं हम अज्ञानता में लगे हैं ना, ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। वो यहाँ कहा है ना, और सब झूठी माया है, तू ही प्यारों से प्यारा है, तू ही प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु भक्ति का दान मिले भगवान, देखो भगवान से कुछ नहीं मांगना, सिवाय उनकी भक्ति सेवा। सेवा करता है भक्ति, भक्ति करता है सेवा श्री कृष्ण की। हम बहुत कुछ मांगते हैं, मंदिर में जाएंगे लिस्ट रख देंगे, प्रभु मुझे ये दे दो, ये सब अज्ञानता है, मन की मलिनता है। भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, हमारी भूल भुला देना, 84 लाख मिटा देना, भक्ति का रंग चढ़ा देना, भक्ति का रंग चढ़ा देना, भिखारी द्वारे आए हैं, कर्म चक्कर से आए हैं,
जगत से हम घबराए हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण तुम दीनानाथ कहते हो, पतित पावन कहलाते हो, शरण गति सदा बचाते हो, शरण हमारे मात पिता तुम हो, कि बख्शन हार सदा तुम हो, हमारे जीवन धन तुम हो, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया से घेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, लगी मुझे बड़ी व्याधि है, ना पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है, मैं पापी बख्शन हारे तुम, मैं सभी के प्राण प्यारे तुम, मेरी नैया के किनारे तुम, मेरी दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, जगत के फंद छुड़ा जाओ, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब प्रेम से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हम लोग इस संसार में विषय वासना में खो जाते हैं। ये विषय वासनाएं जीव को पागल कर देती हैं और हम नहीं जानते क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। जो नहीं करना वो करेंगे, जो करना है उसको नहीं करेंगे। हमें यहाँ केवल भगवत भक्ति करनी है, भगवान की शरण में आना है और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें से कुछ भी हमको नहीं मिलेगा। जैसे मैं गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से एक बात कहता हूँ, हमें यहाँ कुछ नहीं करना। आपको क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, ना हम ये शरीर है ना हम यहाँ के हैं। तो फिर जब तक शरीर में तब तक तो कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या करना है? जो कुछ करना है कृष्ण के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। भगवान ने गीता में यही कहा ना कि यद करोषि यदश्नाशी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। ये नहीं कि भगवान को कुछ चाहिए, सब चीज़ें उन्हीं की हैं। जब हम उनके लिए सब कुछ करना सीखेंगे ना तो उनकी प्राप्ति हो जाएगी। अपने लिए करेंगे जो हम प्रायः सब कर रहे हैं, आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? इसलिए कह रहे हैं कि ये सबके लिए आ रहे हैं। इनमें से करोड़पति भी नहीं बच सकता, राजा भी नहीं बच सकता, एक साधु भी नहीं बच, सब के लिए है। पर जो भगवान की शरण में आ जाता है, जो संत बन जाता है, उसका जाना, उसकी मृत्यु अच्छी होती है, क्योंकि उसका संसार में ध्यान नहीं है। संत का ध्यान जो है वो भगवान के चरणों में है। आखिरी समय में संत जो है भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरी प्राप्ति करता है। पर अंतकाल में सिमरन कहाँ? किसी का किसी में सिमरन है, किसी का कहीं सिमरन है, किसी का। एक कथा आती है भक्तमाल में। एक आदमी जब मरता है, आखिरी समय आता है तो जुबान बंद हो जाती है। एक वृद्ध आदमी जो है उसकी जुबान बंद हो गई है, बोले कुछ इशारा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे। घर वाले बोल सकता नहीं। घर वाले सोच रहे हैं पिताजी ने जीवन काल में कुछ धन जमीन में गाड़ दिया है, वो जीते जीते पता नहीं मर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि यहाँ धन है। वो झट गए, एक वैद्य के पास गए। वैद्य भी पहले बड़े बड़े होते थे। कहे वैद्य जी हमारे पिताजी कुछ कह रहे हैं पर बोल नहीं पाते, अगर आप उनको बुला दो तो मैं बुला दूंगा, आप 300 रुपया लूँगा। उस समय 300 रुपया मतलब आज 3 लाख के बराबर समझो आप। हमारे देंगे। हाँ, जब टाइम उसने दवाई दी उसको बोला, हाँ पिताजी अब क्या कह रहे हैं ऐसे? क्या कह रहा हूँ? मैं मर रहा हूँ। उधर जो
अपना बछिया झाड़ू को खा रही थी। भारू तुम देख नहीं रहे कुछ भी, सर पीटा उन्होंने। मतलब में ध्यान भारू में, भारू बनना आता है उधर। झाड़ू खा रही थी बछिया, तो वो ये बता रहे हैं कि क्या कर रहे। तो जहाँ हमारा ध्यान होगा ना अंत समय वहीं चला जाएगा। इसलिए अंत समय का चिंतन करो। संत कबीर ने बड़ा भाव से कहा है, मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। जो चाहत कल्याण। तू बड़ा जोर लगा रहा है, ताकत लेके आया कुछ करोड़ा से, तो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है। वो तो शायद चुप ही रहा होगा। दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए प्राणी, दो बातों को नहीं भूलना। नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। ये मौत भी सबको आएगी, इससे कोई नहीं बच सकता। और ये शरीर भगवान को याद करने के लिए मिला है, क्योंकि हम सब भगवान के हैं और भगवान हम सब के हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं और कल फिर आपसे गुरु कृपा से भेंट करेंगे। और धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का शिक्षामृत कितनी तारीख है आज? 28 तारीख। ये प्रभुपाद ने पत्र में लिखा था, भूरी जन नाम का हमारा गुरु भाई। हमारी हथेलियों पर हमारे भाग्य को दर्शाते हुए चिन्ह होते हैं। हमारा भाग्य जो चिन्ह है, चिन्ह होते हैं। इसी प्रकार परम भगवान के चरण कमलों पर कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। भगवान के चरण कमलों पर विशेष चिन्ह होते हैं जो केवल उन्हीं में पाए जाते हैं। वो विशेष चिन्ह भगवान में ही पाए जाते हैं और अन्य किसी साधारण जीव में नहीं। तो ऐसे भगवान को हमने पाना है और जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्ण। उठा इसको। अभी आप लोग जल्दी से, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, प्रसाद लेते जाइए। रास्ते में मत रखो हारमोनियम को। चलो लेते जाओ फटाफट। इधर आते जाओ, इतनी देर नहीं लगानी है। आप घंटा लगाएंगे उठने में तो मैं चला जाऊंगा उठ करके।